हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे न्याय के देवता शनि। शनि कुंडली में सर्वाधिक जो खौफ है वो शनि के नाम से है। किसी को बता दीजिए ना कि शनि के ढैया है, शनि के साढ़े साथी है, शनि की अंतरदशा महादशा चल रही है, व्यक्ति खौफ में आ जाता है। जैसे नॉर्मल ढंग से आपके यहाँ पता चल जाए कि भाई थानेदार आपको खोज रहा था, तो थानेदार क्यों खोज रहा था उसके पहले ही आप वकील से संपर्क करना शुरू कर देंगे। डर है, खौफ है शनि का। शनि कर्म के अनुसार आपको फल देने वाले हैं, इसलिए शनि को न्यायाधीश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यायाधीश, न्याय करने वाले हैं। आपके कुंडली में शनि किन किन कारकत्वों को लेकर चलते हैं, किन किन भावों को लेकर चलते हैं, कहाँ पर उनकी स्थिति आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है, आज इस वीडियो पे इसी की चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको ज्योतिष सीखने के लिए बहुत सरलतम तरीके से टू द पॉइंट चीज़ें बताई जाएंगी। ये ग्रह का स्वभाव ये है, नेचर ये है, इन कारकत्व को लेकर चलता है। यहाँ पे बैठेगा तो ये भाव देगा, दृष्टि देगा तो क्या देगा, बिल्कुल सरलतम तरीके से। ठीक, तो स्वतः जुड़िए, मित्रों को जोड़िए। शनि, शास्त्रकारों की बात माने तो शनि जो है वृद्ध है। अब कोई ग्रह वृद्ध कैसे हो सकता है? वृद्ध का मतलब परिपक्व है। शनि देखिए ब्रह्मांड में बहुत बड़ा ग्रह है, इसी के पास वलय है और किसी के पास वलय नहीं है। जिस राशि को चंद्रमा 2.25 दिन में, बुध 1 महीने में, सूर्य 1 महीने में परिवर्तित कर देते हैं, गुरु 13 माह में परिवर्तित करते हैं, उसी राशि को शनि 30 माह में परिवर्तित करते हैं। 30 माह लगा देते हैं, स्लोली चलते हैं। शनि का एक नाम स्लो ग्रह भी है, धीरे धीरे फल देना। इसलिए जब कष्ट भी देते हैं ना तो धीरे धीरे देते हैं, पनिशमेंट धीरे धीरे देते हैं, तो इसलिए तकलीफ ज़्यादा होती है। तो शनि को वृद्ध इसलिए कहा गया कि शनि बड़प्पन है, यानी मेच्योरिटी ज़्यादा है। आपके लगन में शनि है तो आपको मेच्योरिटी ज़्यादा आएगी। भाग्य भाव में शनि है, मेच्योर होने के बाद भाग्य मिलेगा। धन भाव के स्वामी है, मेच्योर होने के बाद धन मिलेगा। इसलिए शनि को वृद्ध कहने का तात्पर्य है। दूसरा, शनि वैरागी है। क्या है? वैरागी है। शनि को प्रेम करना पसंद नहीं है, शनि को निरंतर काम करना पसंद है। वृद्ध लोग क्या होते हैं? वो अपने काम में लगे रहते हैं। तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण कहना ठीक नहीं है, आलस्य युक्त है। हाँ, प्रमाद तो है, आलस्य तो है। शनि में आलस्य है। शनि आज को आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है? जीना है अभी वर्षों। ये जो मैथमेटिक्स है ना, चारवाक दर्शन वाली, वो इससे रिलेट करती है। ठीक है ना, चारवाक दर्शन इससे पूरा रिलेट करता है। वायु प्रधान है, मतलब वायु प्रधान होने का मतलब आप कैसे इसको रिलेट करोगे? जब आप कुंडली में देखोगे कि आपका कर्मा भाव का स्वामी शनि है, तो एक तो वायु प्रधान हो गया, दूसरा वायु तत्वीय राशि में हो गया। कहाँ पे होगा? वायु तत्वीय राशि में हो गया। तो आप अगले को बोलो भाई हवा का काम करो, हवा का काम करो। उसकी स्थिति नॉर्मल है तो बोलो आप टायर में हवा भरने का काम करो, गुब्बारा में हवा भर के बेचो। ठीक, आप कूलर का काम कर सकते हो, हवा देता है। पंखे का काम कर सकते हो, हवा देता है। कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, 9 में से अच्छा है, बोलो एयरफोर्स में जाओ यार, आप फ्लाइट उड़ाओगे, हवा में उड़ोगे, हवा में लोगों को उड़ा दोगे। ये आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी कि उसके केवल एक प्लेनेट पे कभी चीज़ डिसाइड मत करिएगा। आप दैवज्ञ बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो टू द पॉइंट चीज़ों को कवर करिएगा। तो वायु प्रधान होने से यहाँ नपुंसक है, मतलब इम्पोर्टेंसी है। इसको प्रेम में ज़्यादा मज़ा आता नहीं। ठीक है ना, ये काम करने में मस्त रहता है। फिर बोलता है प्रेम में जाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, काम कौन करेगा? इसलिए इसको इस चीज़ का कारक कहा गया। प्रभाव होता है, सप्तम भाव पे शनि का प्रभाव हो और ये स्वग्रही हो जाए, बुध की राशि में हो जाए, बुध आ जाए तो इम्पोर्टेंसी आ जाती है। उसके लिए अलग से स्वतंत्र वीडियो बना के देंगे, नहीं आप वीडियो अन्यत्र चला जाए। तमोगुणी है, तमोगुणी का मतलब तम ज़्यादा है, सत रज तम। अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसे किया, मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऐसे इस तरह के वर्ड यूज करता है। वाहन गिद्ध है, पॉइंट नोट, वाहन गिद्ध है। गिद्ध दृष्टि अपार। आप कभी रामचरितमानस पढ़िए, उसमें सुंदरकांड में जाइए ना,
सुंदरकांड के पहले ही है, शायद उत्तरकांड में है, एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है मेरे को, लेकिन शायद उत्तरकांड में हो। गीधय दृष्टि अपार बोलता है ना जटायु, किष्किंधा कांड में है। तो बोलता है कि हमारे पास जो दृष्टि है ना अपार, हम 40 योजन तक देख सकते हैं। कितना? 40 योजन तक देख सकते हैं। अब शनि का वाहन गिद्ध है। पहली चीज तो शनि गिद्ध पे बैठेंगे क्या भाई? शनि इतना बड़ा प्लेनेट है, कौन से गिद्ध के ऊपर शनि बैठेंगे? अब आप देखेंगे कि शनि का वाहन गिद्ध है, नहीं, शनि की जो दृष्टि है वो शनि के वाहन जैसा काम करती है। शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ पे शनि तुरंत पहुँचते हैं। इसको ऐसे समझना होगा। नए युग के बच्चों को आप बताओगे शनि का जो वाहन है वो गिद्ध है, लोग हंसी करेंगे, क्या बेवकूफ़ जैसे पंडित जी बात करते हो। तो उसको आप तार्किक स्वरूप में इस तरह समझा सकते हो। नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा सर, वो क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये क्वेश्चन करेगी। और आप देवोलाजी से जुड़ रहे हैं तो आपको यकीन मानिए आने वाले टाइम में आप टू द पॉइंट चीज़ें कुंडली से बताना शुरू करेंगे। अगर टूटेगा तो कहाँ टूटेगा? दायां टूटेगा, बायां हाथ टूटेगा, दायां पैर टूटेगा, बायां पैर टूटेगा। तो हाथ अगर लेफ्ट हैंड टूट रहा है तो कहाँ से टूटेगा? यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। अगर यहाँ टूटेगा तो 4 इंची छोड़ के टूटेगा, 6 इंची पकड़ के टूटेगा। इतनी करीब जाके आप जो है डिफिनेशन देंगे। तो बने रहिए, वीडियो जो बनाए जा रहे हैं उसको देखते रहिए, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब आप फलित करना शुरू करेंगे तब ये चीज़ें काम आएंगी, अभी नहीं। और आप डायरेक्ट फलित नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपको पकड़ आज मैं आपको बहुत इजली बता दे रहा हूँ ना, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। 2001 से काम कर रहा हूँ भाई, 22-23 साल काम करते हो गए, इसलिए फटाफट मैं आपको बता ले जाता हूँ। तो यहाँ पे गिद्ध इसका वाहन है, इसका मतलब है शनि की जो दृष्टि जहाँ तक जाती है शनि इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाएंगे। शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। सर्वाधिक दूर की दृष्टि शनि की है, सर्वाधिक नज़दीक की दृष्टि शनि की है। ज़्यादातर ग्रह 7वें देखते हैं, मतलब 90 डिग्री पे। शनि तृतीय दृष्टि नज़दीक भी सबसे देखता है और सबसे दूर 10वीं दृष्टि भी देखता है। तो शनि की दृष्टि इसलिए कहा गया है कि गिद्ध इनके वाहन है। शनिवार का दिन इन्हीं का दिन है। स्वाद इनका जो कसैला है, कसैली चीज़ें आप पसंद करते हैं तो मानिए कि 2nd हाउस पे शनि का प्रभाव डेफिनेटली आपके कुंडली में है। इनका जो प्रिय वस्तु है लोहा है, इसलिए लोहा पे शनि का अधिकार है। जब आपकी कुंडली में शनि अच्छे हों तो लौह संबंधित व्यापार आप करिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। शनि अच्छे नहीं है तो लोहे के काम करने से आपको मना कर दिया जाता है कि भैया लोहा का काम मत करो, शनि आपको लेकर डूब जाएगा। शनि चमड़े का कारक है, शनि जूते का कारक है, शनि जो कचड़ा बिनते हैं उसमें राहु सम्मिलित हो जाए तो उसका कारक है, शनि छोटे लोगों का सेवा का काम करने का कारक है। तो ये सब शनि के अंतर्गत आता है। नौकरी पेशा में देखें तो शनि आपके कर्मा भाव में है तो आप सेवक होंगे, राज्य सेवक होंगे। राज्य सेवक मतलब सरकारी नौकरी मिलेगी। शनि अपने ही घर में बैठे हैं, स्वग्रही हो गए, उच्च के हो गए तो आप राजदूत हो सकते हैं, नहीं तो फिर आप छोटे नौकरी में आएंगे। देखो नौकर तो नौकर होता है, चाहे IAS अधिकारी हो या चपरासी हो, सरकार के नज़र में सब नौकर हैं, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, अंतर इतना ही है। शनि सेवा का काम कराता है। पैरों का जो दर्द है वो शनि है, पैर शनि है, पैर ही शनि है तो पैरों के दर्द भी शनि है। कानून शनि है। आपको अच्छा वकील बनना है, बिना शनि की कृपा से नहीं बन सकते। अच्छा जज बनना है, बिना शनि की कृपा से नहीं बन सकते। तो शनि जो है आपके तकलीफों को दूर करने वाला है, न्याय देने वाला है, इसको लिए न्याय का देवता कहते हैं। शिल्प है, शिल्प जो डिजाइन है ना, शिल्प में शनि महाराज है। दर्शन शास्त्र शनि के अंडर कस्टडी में आता है, क्योंकि ज्ञान के परत दर परत उघेड़ देने की क्षमता, निकाल देने की क्षमता शनि की है। तार्किक भी बनता है। तंत्र मंत्र का ज्ञाता है, तंत्र नहीं मंत्र नहीं, तंत्र का ज्ञाता है। शनि को तंत्रात्मक चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। शनि 9वें भाव का स्वामी हो जाए, राहु से अधिष्ठित हो जाए, डेफिनेटली आप बेहतरीन क्वालिटी के तांत्रिक बनेंगे, डेफिनेटली। और देखिए तंत्र जो है बुरा नहीं है। हम मार्केट में क्या है, किसी चीज़ को बुरा कहने लगते हैं ना तो उसको बुरा घोषित कर देते हैं। अगर अंग्रेजी दवा बुरी नहीं है तो तंत्र बुरा नहीं है, बस तंत्र अंग्रेजी दवा जैसा है, साइड इफेक्ट करता है। यंत्र, जितने भी यंत्र हैं ना वो सब शनि के अंडर कस्टडी बनते हैं। जितने भी गाड़ी वाड़ी है ना ये सब शनि के अंडर कस्टडी में। लौह पथगामिनी मतलब सरकार की रेलवे तो टोटल शनि के अंडर कस्टडी में है, जिससे सर्वाधिक लोग यात्रा करते हैं। यहाँ पे बुध का भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन शनि इसके कारक हैं, क्योंकि टायर लगा है या लोहा लगा है, वायु भरी हुई है, तो शनि इन चीजों के कारक हैं। कहते हैं ऊसर भूमि इसका स्थान है। एकांत
जहाँ पे कोई नहीं रहता, जहाँ अंधेरा है, जहाँ नीरस है, जहाँ पे मन उदासीन हो जाता है, वो शनि का स्थान है। ऊसर भूमि शनि का स्थान है। आपके शहर का एकांत जो जगह है वो शनि का स्थान है। कोई खाली घर पड़ा हुआ है, खाली कमरा पड़ा हुआ है, वो शनि का स्थान है। इस तरह आप देख सकते हैं। इसका रंग नीला, गाढ़ा नीला है और काला रंग है। तो काली चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। काली चीज़ों का आप उपयोग करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो लाभ होगा। ये सारी चीज़ें कुंडली फलित के लिए आपको जानना है। इसकी 2 राशियां हैं, एक का नाम है मकर, दूसरा का नाम है कुंभ। मकर में जब कम प्रेम करते हैं, कुंभ को ज़्यादा प्रेम करते हैं। कुंभ राशि में शनि सस योग बनाता है। कौन सा योग बनाएगा? सस योग बनाएगा। तो शनि के 3 प्रमुख नक्षत्र हैं। 3 नक्षत्र हैं महाराज, बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि, सुख के मूल में शनि। पॉइंट उल्टा आपको लगेगा। यही तो ज्योतिष की खूबसूरती है। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पर आपुन सिंधु मझारी। आप जब घूमोगे ना तो लगेगा ज्योतिष बहुत सरल है, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी लगेगा ज्योतिष बहुत टफ है, नहीं होगा मेरे से, ऐसा लगेगा। लेकिन रियल में आप मानिए, पत्ता गोभी आपने देखी है, पत्ता गोभी का पत्ता पत्ता निकालते जाइए, प्याज के छिलके छिलके निकालते जाइए, बस उतना सरल है ज्योतिष, बहुत सरल है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, सीख जाएंगे। तो यहाँ पे जो शनि है वो 2 राशियों का कारकत्व लेके चलता है और 3 नक्षत्रों का। पहला नक्षत्र है सबसे सुंदर नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, दूसरा सुख के मूल में है, दूसरा अनुराधा आयु के मूल में है, और तीसरा उत्तर भाद्रपद मृत्यु का या कहिए कि मुक्ति के मूल में है। तो स्टार्टिंग में है, मध्य में है, अंत में है। जहाँ भी देखो मैं वही हूँ। शनि हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र है। आप क्या देख सकते हैं? शनि यत्र तत्र सर्वत्र है। जहाँ देखो मैं हूँ, हर जगह मिलूंगा। सृष्टि के स्टार्टिंग में मिलूंगा, मध्य में मिलूंगा, अंत में मिलूंगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है और अंत में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, अंत में मुक्ति के घर में। तो 3 नक्षत्रों की शक्ति लेकर शनि चलते हैं। जब नक्षत्र पे चर्चा करेंगे ना, हालांकि हमने देवलाजी ज्योतिष मंजरी पे वीडियो बनाए हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं बनाए हैं। यहाँ पे आपको नक्षत्र का 1 से 1.5 घंटा वीडियो मिलेगा और इतना बृहद में मिलेगा कि आप किताब लिख सकते हो। आप चाहो तो, मेरे पास टाइम तो नहीं है कि मैं किताब लिखूँ। लोग कहते हैं कि किताब मुझे लिखना चाहिए, लेकिन समय नहीं मिलता। यही किताब है, ये जो वीडियो है ना, किताब जैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म ज्ञान का कारक है, मृत्यु का देवता है। मृत्यु का देवता है नहीं, मृत्यु का नहीं, आयु का देवता है। शनि आयु के कारक हैं और आयु खत्म हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। देखिए, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अष्टम भाव को हम बोलते हैं मृत्यु का घर है। क्यों मृत्यु का घर है भैया? आयु का घर बोलिए ना। बोलने बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ, वचने किम दृढ़ता। अच्छा बोलिए, अच्छा होगा। ग्रहों के साथ तो न्याय करिए, शनि आपके लिए न्याय करेंगे। तो इसको बोलते हैं आयु का कारक। ब्रह्म ज्ञान का कारक है और शनि जो है ना, चिकित्सा जगत में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। शनि प्रधान लोग ही संन्यास ग्रहण करते हैं। शनि त्याग का कारक है। शनि प्रधान व्यक्ति सजने संवरने को त्याग देगा, धीरे से घर को त्याग देगा, वस्त्र का परित्याग कर देगा और एक दिन शरीर का परित्याग करके आत्मा की एनर्जी को लेकर काम करेगा। जो हमारे महर्षि हुए हैं ना, जो देवर्षि टाइप में हुए हैं, वो सब लोग यही करते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड जो अनंत है ना, उसका रंग काला है, सागर का रंग काला है। जो आप अंदर चलते जाओगे ना, तो वहाँ पे एकदम कालापन ही मिलेगा, अंधेरा मिलेगा। गहरा विज्ञान है। खैर, शनि सूर्यदेव के पुत्र हैं, मतलब प्रकाश के पुत्र हैं आप। लेकिन पिता पुत्र में जो वैर होता है ना, ये ब्रह्मांड में ही है। बुध चंद्रमा से दूर हैं, शनि सूर्य से दूर है। माता इनकी छाया को माना जाता है। राहु और बुध इनके परम मित्र ग्रह हैं। परम मित्र, सूर्य को परम शत्रु ही समझते हैं। शनि के दोष को राहु और राहु के दोष को बुध दूर कर सकते हैं। ये पॉइंट अंडरलाइन करिए। शनि के दोष को राहु, राहु के दोष को बुध महाराज दूर करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे है तो शनि दोष नहीं दे सकता, और बुध अच्छा है तो फिर राहु दोष नहीं दे सकता। ठीक है ना, राहु दोष नहीं दे सकता।
शनि दंडाधिकारी हैं, इसीलिए शनि के जो ढैया चलेगी, शनि के 7.5 चलेगी, उसमें आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा। दंडाधिकारी नहीं बोलिए, न्यायाधीश बोलिए, कर्माधिकारी बोलिए। आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर आम का बोया है महाराज तो आम ही खाने को मिलेगा, बबूल नहीं मिलेंगे। इसलिए शनि को दोष मत दीजिए। शनि अपने 7.5 में विभिन्न चरणों में चलकर आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देंगे। जब गोचर में शनि बली होगा तो उससे संबंधित सारी चीजें बल प्रदान करेंगी, बल प्राप्त हो जाएंगी। 3, 6, 10, 11 भाव में शनि, आप किसी लगन की कुंडली हो, किसी राशि की कुंडली हो, शनि आपके 3rd हाउस में, 6th हाउस में, या शनि आपके 10th हाउस में, 11th हाउस में बैठे हैं, यहाँ पे शनि को बल मिलता है। प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में शनि अरिष्ट कारक होते हैं। क्या होते हैं? अरिष्ट कारक। ये हालांकि कुंडली किस लगन के है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। चतुर्थ, अष्टम, द्वादश में प्रबल अरिष्ट कारक होते हैं। ये फाइनल पोजीशन नहीं है, ये लगन के अनुसार पोजीशन बनेगी। अब आप देखें तो शनि महाराज की जो ढैया है और शनि की 7.5, ये शनि सर्वाधिक जो डर पैदा करते हैं, इसी से करते हैं। तो शनि के क्या देखना है? शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। शनि महाराज जहाँ बैठते हैं, एक घर आगे एक घर पीछे, और जिस पे बैठते हैं उसको, इनके ऊपर शनि की 7.5 चलती है। शनि की 6वीं 10वीं जहाँ दृष्टि होती है वहाँ पे ढैया का आरंभ करते हैं। जैसे वर्तमान में कर्क पे शनि की ढैया और वृश्चिक पे शनि की ढैया चल रही है, ठीक है ना। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि शनि महाराज आपकी कुंडली में कहाँ पे क्या पोजीशन बनाएंगे, तो आपके ऊपर ढैया या आपके ऊपर 7.5 शनि की चलेगी, ठीक। शनि जो है न्यायाधीश ऐसे ही नहीं कहा जाते। शनि के पास जो अधिकार हैं उस अधिकार को लेकर शनि चलते हैं तो न्यायाधीश कहलाते हैं। अधिकारों को लेकर चलते हैं। तो शनि के पास अधिकार क्या है? शनि के पास देखिए पोषण का अधिकार है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य बैकबोन है ना, कर्क का बैकबोन है, उसको बोलते हैं पुष्य। आपकी आयु का जो बैकबोन है उसको बोलते हैं अनुराधा। और आपके जीवन से समाप्ति का जो गति, अंतिम गति का बैकबोन है, उसको बोलते हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। शनि मिडिल में है, मध्य में है, और शनि अक्सर मध्य आयु में ही प्रभाव देता है। 32 साल 28 साल के बाद 46 साल तक, 56 साल तक, और जिसका मध्य निकल गया उसका अंत अच्छा निकल जाएगा। तो शनि अपने 7.5 में 3 तरह के प्रभाव देंगे। पहली बार जब 7.5 आपके आती है तो माँ बाप को ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि पूर्व जन्म के जो संचित कर्मा होते हैं उन्हीं से रिलेट करके मिलती है। द्वितीय 7.5 आपको आर्थिक स्थितियों को थोड़ा दबाव बनाती है, पत्नी पे ज़्यादा प्रभाव डालती है, जीवन साथी पे ज़्यादा, पत्नी नहीं, जीवन साथी पे ज़्यादा प्रभाव डालती है। और अंतिम 7.5 कहते हैं, तीसरी 7.5 के बाद चौथी 7.5 किसी की नहीं आती। शनि अंतिम 7.5 में न्याय कर देते हैं। गोविंदाय नमो नमः। मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलती है, ऐसा कहते हैं। शनि के दशा में सबसे पहले पैरों पे तकलीफ होगी। शनि की दशा अगर शुभ है तो आपको हर तरह से लाभ होगा, यत्र तत्र सर्वत्र लाभ होगा। 36 से 42 वर्ष की उम्र में शनि आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। क्या क्या होगा साथ में, और क्योंकि हम कुंडली विचारने की ओर बढ़ रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? कुंडली में फलित करने की। आपके सामने कुंडली आई, पहला प्रश्न होगा गुरुजी स्वास्थ्य कैसा होगा, दूसरा प्रश्न होगा भाई महाराज जी ये बताओ कि बंदा नौकरी करेगा, पेशा करेगा, व्यवसाय करेगा, तो कौन सा पेशा करेगा, कौन सा व्यवसाय करेगा, ये सेकंड क्वेश्चन होगा। फिर आर्थिक जगत में जाएंगे, फिर जीवन साथी, फिर संतान, लास्ट में आयु। 5-6 मोटे मोटे 5-6 प्रश्न होते हैं। आदमी के पास टाइम ज़्यादा हो तो फिर 500-600 प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। मेरे पास भी लोग पूछ लेते हैं कौन सी गाड़ी लें, तो गाड़ी का कलर कौन सा हो, पहिए का कलर कौन सा हो, ऐसे ही पूछ लेते हैं, टाइम अगर आपके पास ज़्यादा हो तो शनि निम्न वर्ग के लोगों को लाभ देने वाला होता है, निम्न वर्ग के लोगों के साथ मिलकर उन्नति करने वाला होता है। ये पॉइंट को आप नोट करके रखिए। तो शनि से रिलेटेड अब आपकी कुंडली में शनि कर्मा भाव के स्वामी हो गए, शनि लाभ के स्वामी हो गए, शनि व्यवसाय के स्वामी हो गए। इन 3 पॉइंट को पकड़िए। अब शनि के प्रभाव को पकड़िए। या आपका दशमेश शनि के नक्षत्र में है, अनुराधा में है, पुष्य में है, या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, तब शनि के प्रभाव आपका दशमेश लेगा, डेफिनेटली लेगा। हम क्या करते हैं, सिर्फ राशि पे जाते हैं। राशि पे बिल्कुल मत जाइए, राशि पे जाना धोखा है।
नक्षत्र पे खड़े होंगे, एग्जैक्ट पॉइंट बताएंगे, आपकी वजह से ज्योतिष भी बदनाम नहीं होगी और ज्योतिषी भी बदनाम नहीं होगा। होता क्या है, लोग दूर खड़े होकर बात करते हैं, हजारों किलोमीटर दूर खड़े होकर बात करते हैं, कहाँ से देख पाएंगे। नक्षत्र पे जाओ, टू द पॉइंट चीज़ें पाओ और खुश रहो, दूसरों को खुशी प्रदान करो। तो शनि महाराज क्या करते हैं, हस्तकला, जितने भी हाथ की कलाएं हैं वो सब शनि के अंडर कस्टडी में है। तो 10वें से आपका इससे रिलेशन बना रहा है, हस्तकला में आपको लाभ होगा। दास कर्म करने वाला 4th क्लास की जो नौकरियां हैं उस शनि के अंडर कस्टडी में है। शनि उच्च का हुआ, ससयोग में क्रिएट हुआ, तब आपको जज भी बना सकता है, न्यायाधीश बना सकता है, किसी संस्था का प्रमुख बना सकता है आपको। लौह कर्म सभी शनि के अंडर कस्टडी में। प्लास्टिक का कर्म शनि के अंडर कस्टडी में। राहु का प्रभाव आ जाए तो जो कचरा उचड़ा इकट्ठा करने वाले होते हैं सब शनि के अंडर कस्टडी में, राहु के अंडर कस्टडी में आते हैं। प्लास्टिक उद्योग, रबर उद्योग, ऊन उद्योग, कालीन निर्माण, वस्त्र निर्माण, लघु उद्योग, चिकित्सा, पुस्तकालय छोटे मोटे, जिल्दसाजी, कागज उद्योग, पशुपालन, भवन निर्माण, रोजगार का काम करने वाले, फावड़ा लेके चलने वाले, हल लेके चलने वाले, रिक्शा लेके चलने वाले, ये सभी काम शनि के अंडर कस्टडी में आता है। तो सर्वाधिक काम शनि के अंडर कस्टडी में आता है। सरकार के साथ आप काम करते हैं ना, चाहे आप चपरासी हैं चाहे आईएएस अधिकारी हैं, आप शनि के अंडर कस्टडी में हैं, क्योंकि आप नौकर हैं। क्या है, नौकर है, और नौकर तो नौकर होता है, लेवल थोड़ा सा अप एंड डाउन। भाई राजा के राजमहल में करते हैं वो एक अलग नौकर है, गेट पे करते हैं अलग नौकर है, उसके खेत में काम करते हैं अलग नौकर है। तो नौकर की भी क्वालिटी अलग अलग होती है। भवन निर्माण भी हो गया, जो काम करते हैं आपके राजगीर लोग वो भी इसी में आते हैं। शिकार के काम करने वाले, कारीगर, कुली, डाकिया, डाकिया भी शनि का, क्योंकि पैरों से चलता है ना, आजकल तो गाड़ी है, पहले तो पैरों से चलते थे। जेल और जेल में अधिकारी, जेल में कर्मचारी, ये शनि के अंडर कस्टडी में आते हैं। वाहन चालक जितने हैं वो सब शनि के अंडर कस्टडी में आते हैं। शनि आपको बहुत अच्छा अन्वेषक बना सकता है, शनि बहुत अच्छा शोधकर्ता बनाता है, शनि बहुत अच्छा तांत्रिक बनाएगा, शनि बहुत अच्छा हॉस्पिटल में काम करने वाला कर्मचारी बनाएगा। तो इसलिए शनि से डरिए नहीं, शनि न्याय का प्रतीक है। शनि के साथ एक चीज़ है, शनि जहाँ पे बैठेगा उस चीज़ को लेंदी कर देगा, उस चीज़ को बड़ा कर देगा, उस चीज़ में आलस्य भर देगा। तो अब आपके शनि अगर लगन में बैठे हैं तो आप का आकार बड़ा हो सकता है, लेकिन आकार कैसे बड़ा होगा भाई? देखो ये सारी चीज़ें आपको वस्तु स्थिति को ध्यान में लेके रखना है। अब कोई सिक्किम में पैदा हुआ, उसके शनि बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, लेकिन वो 5.5 या 5 फीट से ऊपर होगा ही नहीं, कितना बढ़ेगा भाई? वहाँ के लोग छोटे छोटे होते हैं। चाइना वालों के शनि बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, हमारे यहाँ राजस्थान में जो लोग पैदा होंगे वो इस योग को लेके 6 फीट से ऊपर 7 फीट तक निकल जाएंगे, लेकिन चाइना में यही योग लेके पैदा होंगे तो बेचारे 5 फीट 5.25 फीट किसी तरह से खींच खांच के जाके एडजस्ट करेंगे। तो इसको आप देखेंगे तो वस्तु स्थिति काल समय को ध्यान में देके। शनि का रंग काला है, लेकिन आप किसी भी सिक्किम में जेएनके में पैदा हुआ व्यक्ति की कुंडली में लगन में शनि बैठा है तब भी उसका कलर गोरा होगा। तमिलनाडु में कोई व्यक्ति बैठा है समुद्र के किनारे, शुक्र भी उसके लगन में बैठा होगा तो व्यक्ति काला हो जाएगा। इसलिए जब आप फलित कर रहे हैं ना, तो ज्योतिष में क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ईजी किसी चीज़ को कह देते हैं इसका रंग तो काला होगा, बोला अरे यार गोरा चिट्टा आदमी है। तमिलनाडु के किसी व्यक्ति का देखोगे, बोलोगे यार इसका शुक्र बैठा, रंग तो बहुत साफ होगा, फेयर एंड लवली वाला होगा, और वो व्यक्ति बिल्कुल जय सूर्या जैसा निकल जाएगा। आप बात करोगे सूर्या क्यों निकलेगा जय सूर्या, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सदैव याद रखिएगा कहाँ पे पैदा हुआ है, ठीक। अब कोई व्यक्ति पैदा हुआ है ठंडे प्रदेश में, गोरा होगा भाई, डेफिनेटली गोरा होगा। तो शनि लगन में बैठेगा तो आपको लंबा चौड़ा देगा, लेकिन वातावरण को ध्यान में देखते हुए। शनि जब लगन में बैठता है तो शारीरिक कष्ट देता है, किंतु कब देगा भाई? कुंभ में बैठा है नहीं देगा, मकर में बैठा है नहीं देगा, तुला में बैठा है नहीं देगा, यहाँ पे मेष में देगा, सिंह में देगा, कर्क में देगा, ठीक है, धनु में देगा, मीन में देगा। ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में यहाँ पे सेट कर लीजिए। जो ग्रह चल रहा है वो किस राशि में है, किस नक्षत्र में चल रहा है, उस राशि से उसकी अटैचमेंट है कि नहीं। हम आपके घर में आके बैठे हैं, हम आपका अटैचमेंट है, आपको अच्छा फल दे के जाएंगे। हमारी मजबूरी है आपके घर में बैठना है, आपसे अटैचमेंट नहीं है, जब भी मौका मिलेगा आपके घर में नुकसान पहुंचाएंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट हम ग्रहों से लिए हैं, अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे शारीरिक कष्ट देता है और जीवन साथी से मतभेद देता है, मोटा मोटा थोड़ा सा व्यक्ति आलसी हो जाता है। सेकंड हाउस में बैठेंगे, बासी खाना बहुत पसंद आता है। सेकंड हाउस में जिसके शनि बैठा है उससे पूछो यार बासी खाना खाना कितना मजा आता है, बोलेगा ठंडा करके खाता हूँ।
शाम का फ्रिज में रख देता हूँ, सुबह निकाल के खाता हूँ, सुबह बना देता हूँ। मज़ा आता है इनको, ठीक है ना। बासी का खाना खाना में मज़ा आता है, कसैला खाना खाना में मज़ा आता है। और इनको मज़ा आता है कड़वा बोलने में। किसी का नामकरण रखने की जो आदत होती है ना, सेकंड हाउस की शनि की होती है। आपके कुंडली में सेकंड हाउस में शनि बैठा है, आप नामकरण जरूर रखोगे उसके चाल चलन आचरण के अनुसार। पतला है पापड़ रख दोगे, मोटा है हाथी रख दोगे, ठीक है, नाक बड़ी है तोता रख दोगे, कुछ ना कुछ ऐसे ही नामकरण करोगे। सेकंड हाउस का जो शनि है संपत्ति देता है, लाभ के स्रोत कम कर देता है, वैराग्य भी देता है, परिवार से अलग कर देता है। सेकंड हाउस किसका? परिवार का, अलग कर देगा। वे आप टॉकिंग आपकी ऐसी होगी कि बातें ऐसी बोलिए तुरते झगड़ा होए, ऐसी बात बोलेंगे आप। वाणी आपकी वीणा नहीं होगी, वाण होगी। थर्ड हाउस में बैठेगा शनि, यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ देता है, पुरुषार्थी बनाता है। तीसरे घर में शनि बेहतरीन फल देता है। शत्रु पानी मांगेंगे आपके सामने, शत्रु एकदम परेशान रहेंगे, लेकिन यहाँ पे संतान से मतभेद भी दे देगा, क्योंकि तृतीय दृष्टि भी है ना। दृष्टि हम आपको बाद में बताएंगे, नहीं वीडियो घंटों का हो जाएगा, ठीक है ना। जब मेरा वीडियो आप देखना शुरू करिए तो एक चीज़ याद रख करिएगा, जब बिल्कुल खाली हो जाइए ना, कोई काम ना हो, आप उस समय वीडियो देखो, स्किप करने की जरूरत नहीं, आराम से जितना देखना है 10 मिनट देखो, उसके बाद जाओ चाय वो पी के आओ फिर देखो, क्योंकि घंटों का चलेगा ये यूट्यूब पे उस तरह का वीडियो नहीं है कि आप यहाँ पे दर्शक संख्या बढ़ानी है, नहीं। मैं आप सब लोगों को दैवज्ञ बनाने की ओर ले चल रहा हूँ। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कोई बात नहीं, देर से लोग जुड़ेंगे चलेगा, लेकिन जो जुड़ेंगे सही लोग जुड़ेंगे, मैगी वाले यहाँ पे नहीं आएंगे। तो फोर्थ हाउस में जब शनि बैठेगा तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, घर आपका पुराना होगा। अब आपके फोर्थ हाउस में शनि बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को सेकंड हैंड चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। घर भी देखेंगे पुराना ले लिए, नई गाड़ी की अपेक्षा पुरानी गाड़ी ले लेते हैं। इनको पुरानी चीज़ों से लगाव होता है, या बहुत बड़े आप आदमी बन गए, आपकी पुराना ट्रैक्टर है, पुरानी गाड़ी है, पुरानी साइकिल है, इसको सजा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे। पुरानी चीज़ों से लगाव यहाँ पे देता है। घर में कुछ न कुछ कच्चा होता है, या घर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्रैक आ जाता है शनि की वजह से। आप अपना घर देख के भी जान सकते हैं शनि का प्रभाव क्या है। जीवन को थोड़ा सा जो प्रेम होता है ना, घर में खुशी का माहौल होता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शनि वैराग्य का प्रतीक है, तो शनि वैरागी बनाता है। पंचम भाव, पंचम शनि संतान संबंधी कष्ट देता है, विलंब से देता है, संतान की ग्रोथ कम कराता है और संतान रोगी करा देता है। शास्त्रकार कहते हैं पंचम शनि दिवालिया बना देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पंचम शनि द्वादश शनि के लिए दिवालिया का योग कहा गया है, और मैं नहीं मानता कि व्यक्ति दिवालिया बन जाएगा। दिवालिया तभी बनेगा जब उसकी बुद्धि में गड़बड़ होगा, ठीक है ना। बुद्धि को राहु ने हैंग कर लिया, दिवालिया बना देगा। 12th हाउस के शनि के लिए भी यही कहा जाता है कि दिवालिया बना देगा। मेरा खुद का 12th हाउस का शनि है, हालांकि दिवालिया बनाएगा तो देखूंगा कब दिवालिया बनाएगा, लेकिन यहाँ पे शास्त्रकार ऐसा कहते हैं। तो पंचम शनि संतान को रोगी जरूर करता है। खष्टम भाव में बैठने से शास्त्रकार कहते हैं कि व्यक्ति चोर हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसे चोर हो सकता है? एक पॉइंट को लेके आप किसी को ईमानदारी और चोरी का सर्टिफिकेट बांटोगे तो केजरीवाल बन जाओगे, ठीक है ना। इसलिए ठीक नहीं है। खष्टमत शनि शत्रुओं से भी लाभ देगा, चोरों से भी लाभ देगा। पॉइंट क्या आएगा? चोरों से भी लाभ देगा, भ्रष्टाचारियों से भी लाभ देगा, गलत कर्म करने वालों से भी आपको लाभ देगा, कोर्ट में विजय दिलाएगा, संघर्ष में सफलता दिलाएगा, स्पोर्ट में सफलता दिलाएगा। तो हरदम अच्छी चीज़ों को पकड़ के रखना है। यहाँ पे पशुओं से लाभ होगा, पंछियों से लाभ होता है, इवन देन सांप पालने से भी लाभ होता है। अब आप कल से सांप मत पाल लीजिएगा, और ग्रहों को देख के, और ग्रहों को पता लगा सांप पाले और सांप ने आपको डस लिया। सप्तमस्त जो शनि है दाम्पत्य जीवन को नीरस कर देता है। मीत ना मिला रे मन का, जिस गीतकार ने ये पंक्ति लिखी है ना, आप उसकी कुंडली खोल के देखो, डेफिनेटली उसके सप्तम भाव में शनि बैठा होगा, या जिस समय उसने लिखा होगा सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहा होगा, तभी वो लिख ही सकता है, नहीं वो लिख ही नहीं पाएगा। मीत ना मिला रे मन का, यहाँ पे ये लाइन 100% क्लियर बैठेगी। कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि अलगाव का प्रतीक है। तो यहाँ पे अस्थिर बना देता है, कैरेक्टर को थोड़ा खराब कर देता है। स्त्री निश्चित रूप से उसकी स्त्री नहीं, हर जगह शास्त्रकार जो है स्त्री को लिख देते हैं। जीवन साथी निश्चित रूप से झगड़ालू होगा, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अष्टम भाव में शनि है, ये आयु का कारक है, धन का कारक। स्त्री का या ससुराल का जो धन है, ससुराल का और स्त्री का धन, जीवन साथी का धन, वहाँ पे शनि बैठता है तो वो लोग छुपा के रख लेते हैं।
ऐसे में क्या होगा, आपके ससुराल वाले आपकी हेल्प नहीं करेंगे, उनके पास रहेगा लेकिन आपके लिए नहीं रहेगा। जीवन साथी के पास धन रहेगा लेकिन ज़रूरत पड़ेगी आपको नहीं देगा, उसकी वे आप टाकिंग खराब हो जाएगी। कोई गुप्त रोग बवासीर वगैरह जो है यहाँ के बैठने, शनि के बैठने से हो जाता है। बुखार बार बार होती है और बुखार इतनी चढ़ जाती है कि कभी कभी मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लेकिन शनि यहाँ पे सुग्रही है, उच्च का है, अपने घर का है, तो गुप्त धन दे देगा, ससुराल अच्छी दे देगा, आयु लंबी दे देगा। हर चीज़ के 2 पॉइंट है महाराज। अब आप कौन सा पॉइंट को कवर करते हो? ये बारिश हो रही है, अगर आपके पास घर नहीं है तो आपकी ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। आप पॉलीथीन टांग के सोते हो, आपके लिए नरक की स्थिति हो जाएगी। आपके पास घर है, खेत है, बारिश हो रही है, फसल लहलाएगी, 12 महीने के लिए खेती कर ले जाओगे। डिपेंड इस पे करेगा आप किस कंडीशन में हैं, ठीक है ना। आप हाईवे पे चल रहे हैं, 4 व्हीलर से चल रहे हैं, जहाँ जहाँ गाड़ियाँ निकल रही हैं 120 की स्पीड से चल रहे हैं, आप हाईवे से चल रहे हैं, 2 व्हीलर से चल रहे हैं, पीछे वाला डर लगे कि कहीं ठोक ना दे, क्योंकि आप 70 की स्पीड से ज़्यादा जा ही नहीं सकते। ट्रैक्टर से जा रहे हैं, डर बना रहेगा। इसलिए डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे खड़े हो और कैसे चल रहे हो। नवम भाव, नवम भाव धर्म का घर है, भाग्य का घर है। भाग्यम फल सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य के घर में शनि बैठने से 36 से 42 वर्ष तक भाग्योदय कराते हैं, भाग्योदय में विलंब कराते हैं। डेफिनेटली ऐसा जातक संन्यास की ओर बढ़ता है। वह जातक मंत्र शास्त्र की अपेक्षा तंत्र शास्त्र में उसकी रुचि ज़्यादा होती है। ऐसे सन्यासियों के बीच में बैठना शुरू करेगा जहाँ पे तंत्रात्मक सिद्धि होती है। यहाँ का शनि तंत्र की ओर ले जाता है और दूसरों के कष्ट को दूर करने में इनको आनंद मिलता है। 36 वर्ष के पहले भाग्योदय मुश्किल से होता है। हाँ, यहाँ पे कोई और ग्रह के बैठ जाए तो अलग बात है। दसमस्थ, जातक को उन्नति के शिखर तक ले जाने वाला जो भाव है वो दसमस्थ भाव है। ऐसा नहीं है लगन में अगर आपके उच्च के शनि बैठ गए, लगन में कुंभ के मकर के शनि बैठ गए, तब भी आपको ऊंचाई देगा। लेकिन दसमस्थ में सुग्रही शनि बैठा है तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। फिर आप बने ही हो ऊंचा करने के लिए, बने ही हो बड़ा करने के लिए। यहाँ पे अस्थाई संपत्ति मिलेगी, सरकार में बड़ा पद मिलेगा, न्याय के आप अधिकारी बनेंगे, न्याय करेंगे। बुध की कंडीशन अच्छी हो गई तो आप न्यायाधीश बन सकते हैं, ठीक है ना। बुध, याद रखिएगा, बुद्धिमान लोगों को ही मंत्री पद मिलता है, मूर्खों को कोई मंत्री नहीं बनाता। मूर्खों को कोई मंत्री नहीं, हाँ मूर्खों को प्रधानमंत्री बनाने की लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मंत्री बनाने की बात नहीं करते। हास्य करते रहिए, मजा लेते रहिए, जिंदगी आसान रहेगी। तो एकादश भाव में जब शनि बैठे तो लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, 3, 6, 10, 11 में शनि को लाभ मिलता है। शनि यहाँ एनर्जी ज़्यादा रहती है, ताकत ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना, पावर ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे शनि को लाभ होता है, हर तरह से लाभ देते हैं। मेष के नीचे से भी लाभ होगा, मेष के ऊपर से। हो सकता है आपकी नौकरी छोटी हो, आप ऐसे ऑफिस में काम करो जहाँ फाइल आपके थ्रू ही बढ़ती है, जैसे कोर्ट में। कोर्ट में आप बाबू बन जाइए, कोई भी फाइल बढ़नी है, जब तक उस पर लक्ष्मी जी नहीं आके बैठेंगे फाइल ही नहीं बढ़ेगी। जहाँ पे जमीन की लिखाई होती है वहाँ पे आप चले जाओ, वो स्कूटर से आते हैं, बाइक से आते हैं और शाम तक 40,000 रुपये लेके 20,000 रुपये लेके जाते हैं। उनका आप देखोगे ना, घर बोलेगी यार कौन, कोई एसडीएम है क्या, कहाँ से बना लिया, क्योंकि गुप्त तरीके से शनि उनको पैसा देता है। तो इस तरह की नौकरी आप करोगे जहाँ कमीशन अपने आप मिलेगा। 12th हाउस में, 12th हाउस का शनि अपनी अंतरदशा महादशा में जातक को करोड़पति बनाकर दिवालिया बनाता है, करोड़पति बनाकर दिवालिया बनाता है। ऐसा नहीं है, शनि वैराग्य का प्रतीक है और सबको करोड़पति भी नहीं बनाएगा। करोड़ रुपए बहुत होता है, ठीक है ना। जो आदमी रिक्शा चला रहा है उसके लिए करोड़ रुपए एक सपना जैसा है। जो आदमी आईएएस अधिकारी है उसके लिए करोड़ रुपए नथिंग है। जो बिजनेसमैन है वो 1000 करोड़, मेरे पास लोग आते हैं ना, पूछते हैं कि गुरुजी बताइए कितने करोड़ कमाएंगे, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ यार 80, 70, 80, 100 करोड़ तक कमा लोगे। बोले नहीं गुरुजी 1000 में बताइए कितने 1000 करोड़ कमाऊंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग कुंडली दिखवाने आते हैं, वो 800 करोड़ कमाऊंगा कि 1000 करोड़ कमाऊंगा, इतना डिटेल में पूछते हैं। और कहीं ज्योतिष में आपको इसका डिटेल नहीं मिलेगा कि कितने करोड़ रुपए कमा लोगे, लेकिन मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि आप कितने पॉइंट कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, वो आप पहुँच जाएंगे।
तो यहाँ पे दिवालिया बनाता है। मैं इस बात को शास्त्रकार कहते हैं, उनकी बात देखिए काटी नहीं जा सकती, लेकिन जब तक आपका बुध ठीक है तो आप दिवालिया नहीं बनेंगे। दिवालिया बनने के लिए आपका राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु एक ऐसा नशेड़ी है ना, मतलब शेर से लड़ा देगा आपको। आप कुछ भी नहीं हो लेकिन राजा से लड़ा देगा, बोल देगा राजा से भाई तू हाथी बेचता है कि नहीं बेचता है, तेरा हाथी खरीद लूंगा, जबकि उसके पास औकात कुछ नहीं। राहु नशा है। तो राहु कनेक्ट होगा तभी दिवालिया बनाएगा। 12th हाउस का शनि मितव्ययी होता है, क्या है, और 12th हाउस का शनि अंत में घर परिवार को छुड़वा देता है, क्योंकि आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाना है। तो 12th हाउस के शनि के साथ तो ये तो रहता है, वो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। संसार में रहते हुए भी सांसारिक प्राणी कम होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि आध्यात्म पे लगती है। अंत में उसको आध्यात्म में ही जाना है, और आध्यात्म ऐसे मिलता नहीं दोस्त। किसी एक व्यक्ति की हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए। तुलसीदास को रत्नावली ने कहे ना कि फटकार दिया, अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत, नहीं, पत्नी ने सीधे चप्पलम मुखभंजनम कर दिया, सीधे सीधे चप्पलम मुखभंजनम। अब आप सोचो, रात में वो पत्नी आई हुई है और रात में कोई बंदा ससुराल में पहुंची, खिड़की से घुस जाए बेडरूम में, तो क्या होगा, शीश मध्य चरण पादुका लातु ऊंचा दनादनम। तब जाके तुलसीदास जी को अस्थिचरम मम देह में तो ऐसे लिख दिया गया है महाराज, तब जाके उनको विवेक खुला, तब जाके उनकी बुद्धि खुली, बोले नहीं यार ठीक नहीं है, राम के पास चलते हैं। कालिदास जी के साथ क्या हुआ, नॉर्मल हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना कि विद्योत्मा ने धक्का दे दिया, विद्योत्मा ने खींच के दिया, और वो सीढ़ियों से लुढ़कते 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 नीचे गिरे और काली के मंदिर में पहुंचे, जीव कट गई। बोले विद्योत्मा, विद्या मतलब विद्योत्मा ने मारा, लगा काली से विद्या मांग रहे हैं, बोले जाओ विद्या मिल जाए। तो ये जो संन्यास, राजा भरतहर की कहानी पढ़िए, भरतहर के साथ क्या हुआ। तो ऐसे संन्यास जीवन में जागृत नहीं होता, आध्यात्म ऐसे नहीं आता। उसके लिए आपके घर वाले आपको पीटेंगे, आपके अपने वो लोग पीटेंगे जिनके लिए पूरी जिंदगी आपने कमाई की। वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, बोले जाके घर वालों से पूछ के तो आओ, साथ देंगे क्या। घर वालों ने कहा तेरा कर्म है भाई, तू भोग, मैं साथ नहीं दूंगा। तो अंत में शनि इस चीज़ को आपको रियलाइज करता है कि उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठो जागो, लक्ष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इसका बोध कराता है। शनि का जो रत्न है नीली नीलम, हालांकि इसके लिए हम आपको डिटेल में अलग सा वीडियो बना के देंगे। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। शनि सबसे नज़दीक देखने वाला ग्रह है, किसी भी ग्रह की तीसरी दृष्टि नहीं है। 4थी दृष्टि मंगल की है और 5वीं दृष्टि गुरु की है। तो सबसे नज़दीक तक जो देखते हैं वो शनि हैं, और 9वीं दृष्टि गुरु की है, और शनि महाराज 10वीं दृष्टि रखते हैं, मतलब सबसे दूर तक देखते हैं। सबसे नज़दीक देखने वाला, सबसे दूर देखने वाला ग्रह शनि। ये जहाँ बैठते हैं, एक घर आगे एक घर पीछे, 3 राशियों को एक साथ संचालित करते हैं। शनि के दशम अपने से 10वें में शनि ढैया चलाते हैं और 6वें में ढैया चलाते हैं, तो 3 2 5, और शनि की 3 दृष्टियाँ 8 पार्टों पे शनि इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं, इसलिए शनि सर्वाधिक डराते हैं। शनि अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है, शनि न्याय के देवता है। यदि आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर चर्चा, अभी बातें तो बहुत हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तक यदि आप बने हुए हैं तो रियल में आप ज्योतिष के शौकीन इंसान हैं, ज्योतिष आपके लिए नशा है, और आप दैवज्ञ बनोगे। आपके लिए राधे।